नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज अपन हिंदी ग्रामर के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं जो एसआई एग्जाम 2021 का पेपर जो 14 दिसंबर को हुआ था उसमें से है, और वही पेपर है। इसी पेपर को अपन देखेंगे। तो आपको एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आपको अपनी आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपके बहुत अच्छा फायदा आपको हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस पेपर हैं, वो आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर इस पेपर में से 100 क्वेश्चन है इसमें, अगर इस पेपर में से 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको अपने आगामी एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए आप इस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से संबंधित वाक्य है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से संबंधित वाक्य कौन सा है? कल कोई आया था, ये घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो इसमें वह, इससे आप आराम से पता लगा सकते हो कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लाचार, लालसा, लावारिश, लापता। तो इसमें जो लालसा है उसमें ला उपसर्ग नहीं है। आपको जो ये तीन लगाए हुए हैं पहले के, इन पर ध्यान नहीं देना है। ये पेपर जिस भाई बंधु ने दिया था उसके ये लगाए हुए हैं, तो ये कन्फर्म सही है या गलत इसका कोई पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में लय प्रत्यय युक्त शब्द है? 3 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि किस शब्द में लय प्रत्यय युक्त शब्द है? कमल, असल, नवल या सरल। लय प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। नवल जो शब्द है वो लय प्रत्यय युक्त शब्द है। अगला शब्द है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो ये जो शब्द हैं 4 के क्वेश्चन में, इन शब्दों में से सभी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किन में हुआ है? असुरक्षित, अत्यंत, अत्याचार, अध्यात्म, निकृष्ट, अभ्यर्थी, प्रत्याघात, प्रत्यक्ष। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर के ऑप्शन में जो 2 शब्द दे रखे हैं इनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। तो किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको यहाँ अंडरलाइन कर लेना है लास्ट में कि अगला पूछ क्या रहा है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, किसान अपने आप में मस्त रहता है। तो किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें निजवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें विशेषण नहीं है?
मैं पिछले वर्ष गांव गया था। सभा में कम लोग आए थे। दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। तो विशेषण किस वाक्य में नहीं है? तो इसमें जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, इसमें विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि, चिड़िया। तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें जो कवि शब्द है ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? बहादुर, सूत्र, जूता, नकुल। विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसमें सूत्र जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अप्रत्याशित, कारणीय, परिपूर्णता, अधार्मिक, अनुमानित, अत्याचार, घुमक्कड़, मुस्कुराहट। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का यानी दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है? तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। परिपूर्णता और अधार्मिक इन दोनों में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? धरती, अवनी, ऋक्ष, मही, विश्वम्भरा, धरणी, अचला, धरा, याज्ञसेनी, इक्षिति, वसुधा, मोली। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? सॉरी, तो इसमें 11 का जो क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर का आंसर सही है। मही, विश्वम्भरा, धरणी, ये जो तीनों शब्द हैं ये पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव यानी हिंदी का, तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अनशन, लालच, मुखिया, शक्कर। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही नहीं है। अनशन जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है। लालच, मुखिया, शक्कर ये शब्द हैं वो किसके हैं? हिंदी के। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? जो तद्भव हैं वो बताने हैं। कान, मुख, नया, दूध, आज, दिवस, साथी, अंगुली। तो किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है आज और दिवस ये दोनों शब्द हैं वो हिंदी के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अक्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही है, शीघ्रता। 15 का प्रश्न है, इनमें से सर्व नाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? अपनापन, घुटपन, लड़कपन, लिखावट। सर्व नाम से बनी भाववाचक संज्ञा। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अपनापन जो शब्द है ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक, आपसी, टिकाऊ, अगला। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। संज्ञा से निर्मित जो शब्द है वो है दैनिक। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेना नायक। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो 17 का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही है। इसमें तत्पुरुष समास नहीं है सेना नायक में। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए,
बच्चे उस ओर गए हैं, अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। तो किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, बच्चे उस ओर गए हैं। इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? ये पत्रिका प्रति माह छपती है, वह अचानक चला गया, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो 18 में 3 ने 19 के में वो 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, वह अचानक चला गया। इसमें रीतिवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है। रीतिवाचक यानी ढंग, किस तरीके से काम हुआ है, उसको अपन बोलते हैं रीतिवाचक विशेषण। 20 का क्वेश्चन है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कुलांगार, कुलंकटक, कुलकेतु, कुलीन। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, कुलकेतु। जो अपने कुल में श्रेष्ठ हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसे कुलकेतु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? धैर्य, गोबर, जेठ, पाषाण, कोक, पत्थर, पुष्प, भक्त। तद्भव, सारे शब्द तद्भव कौन से हैं? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, कोक व पत्थर दोनों शब्द हैं वो हिंदी के शब्द हैं। 22 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शतरंज, पक्षी, बहू, रोटी। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, तत्सम शब्द है पक्षी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? गोदाम, तेंदुआ, यमुना, बकरा। 23 में 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसमें जो देशज शब्द है वो है तेंदुआ। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? जो अर्थभेद सही नहीं है वो चुनना है। अभय यानी निर्भीक, उभय यानी दोनों, इत्र यानी अन्य, इत्र यानी सुगंधित द्रव्य, कांति यानी थकावट, क्लांति यानी चमक, कपीस यानी मटमिला, कपीश यानी हनुमान। तो इसमें जो 3 नंबर का ऑप्शन है, इसमें जो शब्द युग्म है उसका अर्थभेद सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? जिस मेघ यानी बादल और मेद यानी यज्ञ, रूख यानी पेड़ और रूख यानी तरफ, रेचक यानी स्थावर, रोचक यानी दिलचस्प, अजर यानी जो बूढ़ा न हो, अजीर यानी आंगन। तो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, अजर यानी जो बूढ़ा न हो, अजीर यानी आंगन। 26 का प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, जो अधर्म करने से डरे, धर्म भीरु, आश्रयदाता को प्रश्नन करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठकुर सुहाती, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, पराया दोष ढूंढने वाला, जो अधर्म करने से डरे उसे धर्म भीरु कहते हैं, आश्रयदाता को प्रश्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सूची सच्ची बात को ठकुर सौहाती कहते हैं, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं।
अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? पूजा घर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, राह खर्च, मुंह बोला, रसोई घर। तो किस विकल्प में सभी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो सत्य के लिए आग्रह और राह के लिए खर्च, दोनों में संप्रदान तत्पुरुष समास है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? आत्मजा, दुहिता, चक्षु, मयंक, उपल, पस्तर, प्रस्तर, अरविंद, पुंडरिक। तो किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है, चक्षु और मयंक, ये दोनों परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अभर, बल्लाहक, कादम्बरी, जीमूत। 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, कादम्बरी है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। अभर, बल्लाहक और जीमूत ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि कादम्बरी है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम युग्म कौन सा है? शेष, अवशेष, अनुदान, अवदान, उन्नति, अवंती, विरोध, अवरोध। तो विलोम युग्म कौन सा है? तो 3 नंबर का, ये 3 नंबर का ऑप्शन सही है, उन्नति का विलोम होता है अवनति। किस विकल्प में क्रिया दि अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, वह सुबह पढ़ाई करता और शाम को खेलता है, मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया, मद्दारी के करतब देखकर दर्शक खूब हंसे। तो दि अकर्मक क्रिया कौन सी है? 31 में 1 नंबर का ऑप्शन सही है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इसमें दि अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? दुनिया, अनेक, पाप और तेवर। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? तो दुनिया जो शब्द है ये बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता। परवर्ती शब्द का विलोम है आवर्ती, निवर्ती, सुवर्ती, क्षयवर्ती। परवर्ती शब्द का विलोम है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, परवर्ती शब्द का जो विलोम है वो है निवर्ती। 33 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, मैं खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है, उसने गीत सुना दिया। तो किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? माँ खाना बनाती है, इस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है। माँ खाना बनाती है यानी माँ रोज खाना बनाती है, तो इसमें आवर्ती मूलक शब्द का प्रयोग हुआ है। 35 का जो प्रश्न है वह है, आप उधर बैठिए, वाक्य में वर्ती है, कौन सी वर्ती है? निश्चयार्थवर्ती, आज्ञार्थवर्ती, संकेतार्थवर्ती या संभावनार्थी। आप उधर बैठी वाक्य में कौन सी वर्ती है? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही है, आज्ञार्थवर्ती। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है? तो 36 में 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है,
निर्झर यानी देवता और निर्झर यानी झरना, ये सम्मिलित नहीं है। दर्शन यानी दांत, दर्शन यानी अवलोकन, परिणय यानी प्रेम, परिणय यानी विवाह, श्रुति यानी प्रसव, श्रुति यानी सूत का बनावा, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? संलिप्त का निर्लिप्त, सुबोध, दुर्बोध, आशक्त, अनासक्त, ग्रहित, अनुग्रहित। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, सही नहीं है। ग्रहित का अनुग्रहित विलोम नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, किस वाक्य में को परसर्ग विभक्ति चिह्न कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो को जो परसर्ग है वो किस वाक्य में कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। तो को जो परसर्ग है वो किसमें कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, इसमें ये कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। उसने पेचकश के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग विभक्ति चिह्न है? कर्ता, कर्म, कारण, अपादान। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, कारण। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? पुरुषकार, बहुदेशीय, अतिशयोक्ति, मंत्रिमंडल, विरहणी, सुहासिनी, चरमोत्कर्ष, हतोत्साह। तो सभी शब्द शुद्ध कौन से में है? तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है चरमोत्कर्ष और हतोत्साह, इसमें दोनों शब्द शुद्ध हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध शब्द हैं? सूझबूझ, अंधाधुंध, साठगांठ, आपाधापी, एहसानमंद, खरीदार, कशमकश, काबिलियत। तो सारे शब्द अशुद्ध किसमें हैं? सूझबूझ और अंधाधुंध, ये दोनों शब्द ही अशुद्ध शब्द हैं। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन असंगत है। जो कम बोलता है, तो 42 नंबर का जो प्रश्न है उसमें असंगत है। जो कम बोलता है उसे मिष्ट भाषी नहीं मित भाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मित भाषी कहते हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बालक जो शब्द है उसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। यह वही आदमी है जो कल आया था, जितना पानी जमा था उतना बह गया। तो संज्ञा उपवाक्य कौन सा है इसमें? तो 44 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही है, इसमें संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? जो चोर पकड़ा गया वह बहुत देर से पढ़ रहा है, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थियों का श्रमदान किया गया। तो किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है?
तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आयुध, अंतर्धान, वाहिनी, उल्लंघन। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ए, व से या दे, ए या दे। तो इनमें से कौन से 2 शब्द हैं वो शुद्ध शब्द हैं? तो 46 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। ब और से, अंतर्धान और वाहिनी जो शब्द हैं वो दोनों शब्द शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकेतार्थवर्ती का उदाहरण है। उसने अपना कार्य कर लिया है। ईश्वर सबका भला करे। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। क्या तुम मेरा काम कर दोगे? तो संकेतार्थवर्ती का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक शब्द असंगत है? हर्ष, वाह, शोक, हाय, तिरस्कार, ओहो, आश्चर्य, क्या? तो किस विकल्प में मनोविकार और उससे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक शब्द असंगत है? तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें तिरस्कार, ओहो, ये विस्मयादि बोधक जो शब्द है ये असंगत है। किस विकल्प में भाववाचक है? ये पुस्तक पढ़ी गई थी। मोहन से बैठा नहीं गया। 3 लुटेरे पकड़े गए। अशोक ने खाना खाया। तो किस विकल्प में भाववाचक है? तो 49 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। मोहन से बैठा नहीं गया, इसमें भाववाचक का प्रयोग हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। तुम कब तक आओगे? मैं तो इस बार में कुछ नहीं जानता। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो इसमें निपात का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। कमला दिसंबर में घूमने गई, इसमें में है वो निपात नहीं है। आगे के 50 क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।